सच सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और 20 मिनट बाद फ़ोन बंद करते हो, लेकिन उस टाइम तक तुम्हारा मूड ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। कोई मालदीव्स में है, कोई न्यू कार ले रहा है, कोई सिक्स पैक बना रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परफेक्ट कपल रील्स बना रहा है, और तुम बेड पर बैठे हो, फोन हाथ में, फैन घूम रहा है और दिमाग में एक ही थॉट आता है, यार सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया हूँ। फनी बात पता है, तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन बंद करते हो इनसिक्योरिटीज के साथ। और सबसे डेंजरस चीज ये है, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है। शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मेरी लाइफ बोरिंग है, शायद मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और है। प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम है कंपैरिजन का ट्रैप। और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो स्लोली अपने ही लाइफ से नफरत करने लगता है। इंस्टाग्राम ने एक इनविजिबल रेस क्रिएट कर दी है, जिसमें ना तुमने एंट्री ली है, ना रूल्स पता है, ना फिनिश लाइन, फिर भी तुम रोज उस रेस में भाग रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम किसी और की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड सीन लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। और भाई, ये गेम तुम कभी जीत ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दिमाग। ह्यूमन ब्रेन का एक डिफॉल्ट फीचर होता है कंपैरिजन। स्कूल में भी तुमने ये नोटिस किया होगा, अगर क्लास में तुम्हें 70 मार्क मिले और बाकी सबको 50 मिले तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर तुम्हें 90 मार्क्स मिले और किसी और को 95 तो तुम सडनली सैड हो जाते हो। मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी क्यों? क्योंकि दिमाग नंबर्स नहीं देखता, पोजीशन देखता है। इंसान का ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना था। जंगल में रहने के टाइम एक सिंपल रूल था, जो ट्राइब में स्ट्रांग है उसकी सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है, मैं दूसरों से बेटर हूँ या नहीं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये नेचुरल सिस्टम इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है। पहले तुम कंपेयर करते थे क्लास के 30 लोगों से, मोहल्ले के 10 लोगों से, ऑफिस के 15 लोगों से। अब तुम कंपेयर कर रहे हो पूरी दुनिया से। सुबह उठते ही कोई दुबई में, कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन, कोई क्रिप्टो से करोड़पति, कोई स्टार्टअप फाउंडर, और तुम्हारा ब्रेन साइलेंटली बोलता है सब आगे निकल गए। और रियलिटी ये है, तुमने बस दुनिया का 0.001% लोगों की हाईलाइट्स देखी है, लेकिन दिमाग उसको समझता ही नहीं। उसको लगता है यही नॉर्मल लाइफ है और मेरी लाइफ एबनॉर्मल है। और यहीं से शुरू होता है कॉन्फिडेंस का स्लो पॉइजन। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है मैं इनफ नहीं हूँ। और भाई, ये थॉट ही सबसे डेंजरस होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, इंस्टाग्राम बस एक ऐप नहीं है, ये एक अटेंशन मशीन है। और इस मशीन का एक ही गोल है, तुम जितना ज्यादा टाइम एप्स पर स्पेंड करो, बस इसको फर्क नहीं पड़ता तुम खुश हो या इनसिक्योर, कॉन्फिडेंट हो या डिप्रेस्ड। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम स्क्रॉल करते रहो। और इसके लिए इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट ट्रिक यूज करता है। अगर तुमने कभी लग्जरी कार्स वाली रील देखी, एल्गोरिदम बोलेगा अच्छा इसको ये पसंद है, फिर तुम्हें और दिखाएगा लैम्बोर्गिनी, दुबई लाइफस्टाइल, 22 साल का करोड़पति, जिम ट्रांसफॉर्मेशंस, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट कपल्स। अब प्रॉब्लम समझो, ये सब चीजें रियल लाइफ का एवरेज नहीं होती, ये सब एक्सट्रीम हाईलाइट्स होती है। लेकिन जब तुम ये सब रोज देखते हो तो तुम्हें ब्रेन स्लोली बिलीव करने लगता है यही नॉर्मल लाइफ है। और जब तुम अपनी लाइफ देखते हो, सुबह जॉब, ट्रैफिक, बाइक राइड, नॉर्मल रूम, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल प्रॉब्लम्स, तो सडनली तुम्हें लगता है मेरी लाइफ इतनी ऑर्डिनरी क्यों है। रियलिटी क्या है, तुम्हारी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है, तुम्हारा कंपैरिजन एबनॉर्मल हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बंदा रोज बॉलीवुड के हीरोज को देखे और फिर मिरर में खुद को जज करे। ऑब्वियसली उसको लगेगा मैं तो बेकार हूँ। और यही इंस्टाग्राम क्वाइटली कर रहा है, वो तुम्हें स्लोली कन्विंस करता है कि तुम्हारी लाइफ कम है। और जब इंसान को लगने लगता है कि वो कम है तो उसका कॉन्फिडेंस अंदर से टूटने लगता है। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम ओपन करो और किसी भी सक्सेसफुल इंसान का प्रोफाइल देखो तो वहां तुम्हें क्या दिखेगा? ट्रैवल्स फोटो, लग्जरी होटल्स, परफेक्ट बॉडी, फ्रेंड्स, स्माइलिंग फेस, सब कुछ परफेक्ट। अब एक सिंपल सवाल, क्या किसी ने कभी इंस्टाग्राम पे रील डाली है? गाइस, आज मेरा पूरा दिन बेकार गया, मैं आज बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया, बैंक बैलेंस देख
के टेंशन हो रही है? नहीं ना, क्योंकि इंस्टाग्राम एक जगह है जहाँ लोग अपनी रियलिटी नहीं अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, बिल्कुल क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स की तरह। तुम टीवी पर हाइलाइट्स देखते हो, सिक्सेस, फोर्स एंड विकेट्स दिखते हैं, लेकिन पूरा मैच देखो तो पता चलेगा बीच में डॉट बॉल्स भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होती है। इंस्टाग्राम भी वही करता है। तुम किसी की 10 सेकंड की हाइलाइट्स देखते हो और उसको कंपेयर करते हो अपनी 24 घंटे के रियलिटी से। एग्जाम्पल लो, कोई बंदा मालदीव्स में फोटो डाल रहा है, तुम सोचते हो वाह क्या लाइफ है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता उसने लोन लिया हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो सकता है, या वो सिर्फ 3 दिन की ट्रिप है, बाकी 362 दिन की लाइफ तुम्हें दिखती ही नहीं। और ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि स्लोली इंसान को लगने लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी ही नहीं। रियलिटी ये है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बस फर्क इतना है कोई प्रॉब्लम अपलोड नहीं करता। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? ये तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। और लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज टैलेंट नहीं होती, एनर्जी होती है। सोचो, एक लड़का है जो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, स्लो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो डेली काम कर रहा है। और एक दूसरा लड़का है जो हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोलता है और दूसरों की लाइफ देखता रहता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यार, उसने स्टार्टअप शुरू कर दिया, उसने BMW ले ली, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और फिर वो क्वाइटली बोलता है मेरे से नहीं होगा। गेम यही खत्म हो जाता है। कंपैरिजन इंसान को काम करने से पहले ही थका देता है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है अब स्टार्ट करके क्या फायदा। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि रियलिटी ये है ज्यादातर लोग तुमसे आगे नहीं है, वो बस तुमसे ज्यादा विजिबल है। सोशल मीडिया पर लाउड लोग ज्यादा दिखते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत लोग क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। ना रील्स, ना फ्लैक्स, ना ड्रामा, बस डेली इंप्रूवमेंट। और हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग चीज बताती है, रियल विनर्स यूजुअली साइलेंट होते हैं। वो कंपैरिजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो अपनी रेस में बिजी होते हैं, और जब तक दुनिया नोटिस करती है तब तक गेम ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, कंपैरिजन ट्रैप का रीजन सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, थोड़ा सा रीजन हमारा ईगो भी है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, जब तुम किसी को अपनी एज का देखते हो जो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल लगता है, तो तुम्हें सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिलता, थोड़ा सा अंदर से जलन भी होती है। और ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ईगो क्वाइटली बोलने लगता है ये मुझसे बेटर कैसे हो गया। फिर ब्रेन उसकी लाइफ को जूम करके देखने लगता है, उसकी कार, उसके बॉडी, उसका मनी, उसकी गर्लफ्रेंड, और फिर तुम अपनी लाइफ को जज करने लगते हो जैसे लाइफ कोई स्कोर बोर्ड हो। 25 साल, कार है या नहीं? 26 साल, सैलरी कितनी है? 27 साल, सिक्स पैक है या नहीं? जैसे किसी ने इनविजिबल चेकलिस्ट बना दी हो, और अगर तुम उस चेकलिस्ट को मैच नहीं करते तो ईगो बोलता है तू लेट हो गया। लेकिन रियलिटी थोड़ी फनी है, लाइफ कोई रेस नहीं है। किसी का चैप्टर 3 चल रहा होता है तो किसी का चैप्टर 8, लेकिन तुम अपना चैप्टर 2 कंपेयर कर रहे हो किसी और के चैप्टर 10 से, और फिर डिसाइड कर रहे हो मैं लूजर हूँ। इमेजिन करो, एक मूवी देख रहे हो और 15 मिनट बाद ही बोल दो ये मूवी बकवास है। पूरा स्टोरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई, लाइफ भी थोड़ी ऐसी ही है। स्टोरी अभी चल रही होती है और इंसान बीच में ही अपने आप को जज कर देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर कंपैरिजन ट्रैप इतना डेंजरस है तो इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले स्टेप सिंपल है, अपनी रेस आइडेंटिफाई करो। अभी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? वो दूसरों की लाइफ देख के डिसाइड करते हैं उन्हें क्या चाहिए। किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, तुम्हें भी लगता है कि स्टार्टअप करना है। कोई ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, तुम्हें भी लगता है ट्रेडिंग करनी है। कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहा है, तुम्हें भी सडनली बॉडी बनानी है। मतलब तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम चला रहा है। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो कंपैरिजन और डेंजरस हो जाती है। इसीलिए विनर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, वो अपनी लाइफ को 3 क्वेश्चन से जज करते हैं। क्या मैं कल से बेटर हूँ? क्या मैं अपने गोल्स के पास जा रहा हूँ? क्या मैं डेली थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ? बस, ना किसी और का बैंक बैलेंस, ना किसी और की बॉडी, ना किसी और की लाइफस्टाइल, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस। कंपैरिजन का एक हेल्दी वर्जन भी होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कंपैरिजन। आज का तुम कल के तुमसे बेटर होना चाहिए। अगर आंसर यस है तो गेम सही डायरेक्शन में जा रही है भाई, और अगर नहीं तो एडजस्ट करो। लेकिन दूसरों की रेस में घुस के अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, क्योंकि लाइफ में
एक ही रेस मैटर करती है, जो तुम खुद के साथ भाग रहे हो। सच ये है, आज की जनरेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम लेक ऑफ टैलेंट नहीं है, लेक ऑफ फोकस है। और फोकस का सबसे बड़ा चोर है कंपैरिजन। पहले इंसान अपनी लाइफ जीता था, अब इंसान ज्यादा टाइम दूसरों की लाइफ देखने में स्पेंड करता है। सोचो कितना अजीब है, तुम्हारी लाइफ एक मूवी है जिसमें तुम हीरो हो, लेकिन तुम अपनी मूवी छोड़कर रोज दूसरों की मूवीज देख रहे हो और फिर एंड में बोलते हो मेरी स्टोरी एक्साइटिंग नहीं है। भाई, स्टोरी एक्साइटिंग तब बनती है जब हीरो काम करता है, स्क्रॉल नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, आज जो लोग इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं उनमें से बहुत लोग 5 साल बाद शायद इररिलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग आज क्वाइटली काम कर रहे हैं, स्किल बिल्ड कर रहे हैं, मनी बिल्ड कर रहे हैं, कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, 5 साल बाद गेम उनके हाथ में होगा। इसलिए आज एक सिंपल डिसीजन लो, नेक्स्ट टाइम जब तुम इंस्टाग्राम ओपन करो और किसी की लग्जरी लाइफ देखो तो बस एक लाइन याद रखना, उसकी लाइफ उसकी स्टोरी है, मेरी लाइफ मेरी स्टोरी है और मेरी स्टोरी का हीरो कोई और नहीं, मैं हूँ। इसीलिए कंपैरिजन बंद करो, अपनी रेस आइडेंटिफाई करो, डेली थोड़ा इंप्रूव करो और पेशेंटली गेम खेलो। क्योंकि लाइफ का असली विनर वो नहीं होता जो सबसे फास्ट भागता है, विनर वो होता है जो रेस छोड़ता नहीं।